साथियों नमस्कार। बहुत दिन के बाद मैं आज आपसे पुनः मुखातिब हूँ और आज जो विषय लेके आया हूँ कि हमको किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो किससे लड़नी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि समाज से लड़नी पड़ती है, क्योंकि समाज के लोग कहते हैं कि सफल नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जबकि असली जो लड़ाई होती है वो हमारे अंदर चलती है और ये लड़ाई एक दिन की नहीं होती है, या एक घंटे की नहीं होती, या एक साल की नहीं होती है, या हर क्षण होती है, हर रोज़ होती है लड़ाई। जैसे जब हम कोई मोटिवेशनल बुक या मोटिवेशनल पर्सनालिटी को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशनल सुनामी चलने लगती है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और पहला इसका लक्षण होता है कि तुरंत हम काम में जुट जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि ये जो सुनामी है, जैसा कि नाम से ही है, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। 2-3 दिनों के बाद ये स्थिर होती है। फिर हमारे मन में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। हमारा जो मन है वो कहता है कि चलो आज संडे मना लेते हैं, चलो आज छुट्टी मना लेते हैं, चलो रेस्ट कर लेते हैं, एक दिन में रेस्ट में क्या जाता है। तो दोस्तों ये जो है स्थिति, जो हमारा मन कहता है रेस्ट करने के लिए, ये सबसे ख़तरनाक है। यही हमारा लड़ाई है। और अगर आपने उसके मन पे विजय हासिल नहीं करी तो किसी भी कार्य को आपको करने नहीं देगा और बार बार हर क्षण, हर फेज पे, हर रोज़ ये आपको आगे बढ़ने से रुकेगा। तो हमें सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है इस अपने मन को, जो हमारे, जैसे अगर हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम आराम करते हैं और हम अपने उस आरामदायक स्थिति से स्वयं को निकालना पसंद नहीं करते हैं। यानी हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, एक हमारी जो हैबिट की लाइफ है हम जीना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें सफल होना है तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब जैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वैसे ही चैलेंजेज आना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही पेन शुरू हो जाता है। पेन इस बात का होगा कि हमें नए नए चैलेंजेस सेट करने होंगे। जब हमारे पास चैलेंज होगा तो उनको अचीव करने के लिए हमें एफ़र्ट करना होगा। एफ़र्ट करने में हर स्टेज पे जो है आपको कष्ट होगा, और जब कष्ट होगा तो पुनः हमारा ये जो मन है, ये हमारा सबसे जिगरी यार, सबसे बड़ा दोस्त बन के आएगा और कहेगा रुक जा यार, फिर करना, बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, फिर कर लेते हैं, चलो ये कठिन है, दूसरा कुछ और कर लेते हैं। और ये फिर हमें समझा के फिर उसी कंफर्ट जोन में लेके पहुंच चला जाता है। और जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं उनको इस दौर से गुजरना ही पड़ा। किसको नहीं अच्छा लगता आराम करना। जो ग्रेट अचीवर्स हैं, अभी मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी है, नेवी सील कमांडो हैं वो रहे हैं, अमेरिका के डेविड गॉगिंस, इनकी पुस्तक है नेवर फेस्ड और कैन नॉट हर्ट मी। दोनों पुस्तकों में डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमें जो मन पे जीत है, जो हमें कष्ट पे जीत है, उसको हमें जल्दी अचीव करनी होगी अगर हमें कुछ करना है। अगर हमने मन को नहीं जीता और अपने कष्टों से सीखना नहीं शुरू किया तो हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने अंदर की चल रही लड़ाई को जीतना होगा, और ये लड़ाई रोज़ जीतना होगा, हर क्षण जीतना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये लड़ाई हमें हर क्षण करनी पड़ती है। और यहीं आता है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चूँकि ये कंफर्ट जोन आलस्य का ही एक दूसरा नाम है। हमारे पुरातन संस्कृति में, पुरातन धर्म में, सनातन धर्म में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। और यही कंफर्ट जोन एकदम पर्याय है आलस्य का। यानी हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जब हम किसी काम को टालने लगते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जैसे हम कंफर्ट जोन से अपने बाहर आएंगे हम चैलेंज फेस करेंगे, और हम चैलेंज फेस करेंगे तो हमें पेन होगा, वो चाहे मेंटल पेन हो, चाहे शारीरिक पेन हो,
और फिर हमारा मन आएगा कि चलो भाई रेस्ट कर लेते हैं। अमूमन तौर पर हमने देखा है दोस्तों कि जो संडे है उसका हम सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हकीकत में जो ग्रेट अचीवर्स होते हैं, जो महानता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं, उनके लिए संडे भी सामान्य दिनों की तरह है। अगर हम दिन की कल्पना करें, दिन का गणना करें, तो ये केवल संडे, मंडे, ट्यूसडे ये केवल नाम मात्र हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि संडे को आराम करना है। इसीलिए हम आप देखेंगे कि जो चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे प्लेयर्स हों, उनके लिए दिन कोई मायने नहीं रखता है। अगर संडे का लिए उनका शेड्यूल बना है तो संडे के दिन काम करना है, उनको प्रैक्टिस करनी है। ये संडे जो है ना मिडिल क्लास के लिए बना है, नौकरी पेशा वालों के लिए बना है कि तुमसे 6 दिन काम लेंगे और तुम्हें संडे को रेस्ट दे देंगे कि जाओ तुम एंजॉय करो। चूँकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो संडे का यूटिलाइजेशन करना होगा और किसी दिन छुट्टी मनाने का कोई इरादा नहीं। अगर ये हम अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर ले गए तो अमूमन तौर पर जब हम कोई टारगेट करते हैं तो संडे के दिन आते ही हमारा मनो मस्तिष्क जो है हमें समझाने लगता है सुबह से ही कि आज तो रेस्ट करना ही है। तो दोस्तों इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, हमारे अंदर चलती हुई लड़ाई को जीतना होगा और हमें कंफर्ट जोन से बाहर होना होगा और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। तभी हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे छोटा टारगेट हो चाहे बड़ा टारगेट हो। यदि छोटा टारगेट आपने प्राप्त कर लिया इसका मतलब आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करिए और अचीव करने की ओर आगे बढ़िए। और अंदर की लड़ाई यदि आपने जीत लिया तो बाहर की लड़ाई आप जीत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद हम आज आपके सामने आए हैं और दोस्तों मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो है फीडबैक अवश्य दें कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जाए। लगातार प्रयत्न जारी है और ये जो आज मैंने आपसे कहा उसी का नतीजा है कि मेरा मन लगातार कह रहा था कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, और एक बहुत लंबा अंतराल हो गया। लगातार लड़ाई जारी है, कभी मन जीत जाता है, कभी हम एक समय ऐसा आता है कि मन को हरा ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।